अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का विफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर्स पूरे हो चुके, विफाक में हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। सदर के ओहदे के लिए हमारे मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, आजाद अरकान के पास अक्सरियत है तो शौक से हुकूमत बना लें, लेकिन उनके पास मतलूबा अक्सरियत नहीं। खुशी है पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जराये के मुताबिक दोनों जमातों में तय पाने वाले पावर शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी और स्पीकर कौमी असेंबली का नून लीग को मिलेगा। कि इस इत्तेहाद का ये भी फैसला है, इंशाअल्लाह हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। इसके लिए इस इत्तेहाद में मैं शुक्रगुजार हूँ दूसरी इत्तेहादी पार्टीज़ का, जिनमें MQM है, जिनमें IPP है और जिनमें काफ लीग है। हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब। विफाक में मुमकिना हुकूमती सेटअप के तीसरे बड़े फरीक MQM ने नून लीग के सामने मुतालिबात रख दिए। जराये के मुताबिक कराची में होने वाली मीटिंग में MQM ने विफाक हुकूमत का हिस्सा बनते ही जिले हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए आईनी तरामीम लाने पर जोर दे दिया। MQM पाकिस्तान को विफाकी काबीना में 5 वजारतें और 1 मुशीर का ओहदा मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक पोर्ट एंड शिपिंग, IT और समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारतों के कलमदान MQM को दिए जा सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहता। नई हुकूमत का कयाम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में मजबूत और मुस्तहकम जमहूरियत चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। मिनिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हो चुके, आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। फॉर्म 45 के तहत इलेक्शन नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। हुकूमत वही चलती है जो अवाम से मैंडेट लेकर आए। प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग में उन्हें उसके बावजूद एक लाउड एंड क्लियर, बुलंद और साफ मैंडेट और फैसला दे दिया है। चाहे कोई माने या ना माने, वो फैसला उन्होंने उम्मीद और जमहूरियत के हक में दिया है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सेनेट में बहस। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, कोई माने या न माने, अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर चोरी शुदा मैंडेट का पूछा जाए। बल्ले का निशान तक छीनकर जमहूरियत को गहरा जख्म लगाया गया। सेनेटर वलीद इकबाल बोले, इंटरनेट सर्विस बंद होने से दुनिया में हमारी जग हसाई हुई। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाए। इंटरनेट सर्विस, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करना, दुनिया भर में उसकी मजम्मत हुई है। चले 8 बजे से 5 बजे तो इलेक्शन का अमल था, लोग घर चले गए, हजूम घर चले गए, तो 6 बजे के बाद भी क्यों यह बंद रहा? ये
बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं। मैं इस ईवान के तवस्सुत से, आपकी तवस्सुत से मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर ताहिर बजिंजो का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर जोर। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर्स ने कहा, इलेक्शन कमीशन कौम से माफी मांगे। इलेक्शन वाले रोज आपने सोशल मीडिया को बंद करके बुनियादी हकूक पर डाका डाला। इलेक्शन कमीशन को कौम को पैसा दिया लेकिन वो शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। सेनेटर ताहिर बजिंजो बोले, बलूचिस्तान में हकीकी अवामी नुमाइंदों को हरबा कर 2 जमातों की आशीर्वाद से ड्रग लॉर्ड्स और कब्जा ग्रुप्स को आगे लाया गया। दो राय नहीं है कि हमारे इंतखाबात की तारीख जो है वो कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है और ये सिलसिला 1970 से जारी है। एक अक्सरियत का फैसला जो है वो तस्लीम नहीं किया जाता। ये बात आज नहीं याद आनी चाहिए। हम हंस नहीं रहे हैं, हम किसी का मज़ाक नहीं हो रहा है। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याह बाब है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मौजूदा इलेक्शन में धांधली का रोना रोने वाले 2018 के इंतखाबात को क्यों भूल गए। धांधली अगर हुई तो सब जगह हुई होगी। ऐसा नहीं कि जहां आप जीते वहां इलेक्शन ठीक हुए और जहां आप हारे वहां धांधली। क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए। सेनेटर ताज हैदर ने कहा, किसी जमात का इंतखाबी निशान छीन लेना अवाम की तौहीन है। पीपल्स पार्टी तमाम शिकायत पर कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। दूसरी पार्टियों से भी गुजारिश है, इंतशार का रास्ता छोड़कर कानूनी रास्ता इख्तियार करें। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब की है, प्रेसिडेंट और रेबर जो हैं वो इनिशिएटिव ले। अब टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके। बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। मौजूदा इंतखाबात में मखलूत मैंडेट आया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा का ओहदा पीपल्स पार्टी को दें और खुद सदारत का मनसब संभालें। मियां साहब को दिल बड़ा करके इस काम का आगाज करना पड़ेगा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। बलूचिस्तान असेंबली के मजीद 2 अरकान नून लीग में शामिल। PB 41 और PB 51 से वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर नून लीग ने शमूलियत पर मुबारकबाद दी। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की को अव्वलीन तकाजा समझते हैं। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। मरियम नवाज ने आज जाती उम्रा में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। गवर्नर से सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने की दरखास्त की जाएगी। PP 180 कसूर से एहसन रजा और PP 128 झंग से कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और राबितों में तेजी। आजाद रुकन बख्त मोहम्मद काकड़ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सूबाई असेंबली में पीपल्स पार्टी 14 अरकान के साथ सर फहरिस्त। मजीद 2 अरकान की शमूलियत के बाद नून लीग की बलूचिस्तान असेंबली में सीट्स की तादाद 13 हो गई। शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए नाम ECL में डाला जाए। IG इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल करवाएं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकात जारी। रावलपिंडी डिवीजन के कौमी और सूबाई असेंबलियों के तमाम आरओज के बयानात रिकॉर्ड करवा लिए। आरओज ने तहरीरी बयानात भी इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। जराये के मुताबिक तहकीकाती कमेटी आज रिपोर्ट तैयार करके कमीशन को पेश कर देगी। बयानात में आरओज ने इंतखाबात को पुरअमन,
साफ और शफाफ करार दे दिया। आठ फरवरी की रात पोलिंग स्टेशंस पर नहीं, कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान, कहा नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM की इबरतनाक जीत को हमेशा याद रखा जाएगा। डिफेक्टेड वज़ीर आज़म की तश्कील का सफर जारी है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आखिर कब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा, चुप नहीं बैठेंगे। कराची शहर के साथ जुल्म हुआ, एक मुस्तरद शुदा जमात को लोगों पर मुसल्लत किया गया, नताइज को कबूल नहीं करेंगे। 24 फरवरी को नताइज नामंजूर रैली निकालने का ऐलान। अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की, उम्मीद है मुंतखब हुकूमत हमसे बहुत बेहतर काम करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ मोहतरम और बड़े हैं, उनसे कोई मुकाबला नहीं। सबसे गुजारिश है कि क्रिकेट में सियासत न करें। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, शुगरान और नारान में रिकॉर्ड बर्फबारी। चित्राल में चित्राल पेशावर रोड और अपर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों की राबता सड़कें और वादी कैलाश रोड बंद। लवारी टनल लिंक रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ड्राइवर से स्नो चेन का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। चित्राल के बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहाल। गरम चश्मा और वादी कैलाश में मोबाइल सर्विस मुतासिर। द्यामीर और अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग। चाहरा कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस नीलम और जहलुम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। बाग़े आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी। मरी में सयाहों ने माल रोड पर जमा होकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।